मेरे फ्रेंड को मैंने बताया कि 26 साल एक साइड में और ये 6 दिन एक साइड में, तो ये 6 दिन का पलड़ा भारी है। मुझे पता नहीं भगवान कृष्ण को ये क्यों बताना पड़ा, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। जो मैंने अभी मूवी के बारे में सुना, 12th फेल जी, वो IPS बनता है बार बार प्रयास करके, है ना जी। तो कितना एफर्ट्स किया होगा उन्होंने भी, तभी जाके वो प्राप्त किया होगा जी। उन्होंने छोड़ के नहीं दिया। जब बढ़िया नशा मिल गया आपको, तो वो छोटे नशे में आप क्यों पड़ेंगे? फिर आप बोलेंगे नहीं यही अच्छा नशा है। पीस के बगैर सक्सेस कुछ काम का ही नहीं है। पीस जहां पे है वहां सक्सेस तो अपने आप आना है। ध्यान के द्वारा आप अपने आप को समझते भी हो और अपने आप की कंपनी एंजॉय भी करते हो। जितने भी बड़े लोगों को आप देख लेना, उनके जीवन में फेल्योर था ही। मेरे चेतना में गुरु एक हो गए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब चेतना हमारी विशुद्ध हो जाती है वही गुरु तत्व है। गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये जो अंदर की आवाज जो बोली जाती है ना, कि कॉन्शियसनेस की आवाज भी आती है, वो सुनने के लिए थोड़ा शांत होना जरूरी है। पीछे जो हो गया वो डेस्टिनी थी आपकी, बट आगे जो होने वाला है इट इज अ फ्री विल। कुछ हो जाता है, पिघल जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो तत्व जो है ना वो इतना निर्मल है और वो इतना हीलिंग टच देता है ना, जो वो कहते हैं ना हृदय से हृदय मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज वेब दुनिया पॉडकास्ट पर हमारे साथ हैं स्वामी प्रणवानंद जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा जीवन शुरू होता है, बचपन की अगर हम बात करें, तो हमारे सामने एक एम होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, फिर उसके बाद अच्छा करियर होना चाहिए, वो हो गया तो फिर परिवार होना चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ होनी चाहिए। लेकिन आपने जो ये रास्ता चुना, इसके पीछे का क्या मकसद, क्या कारण था? वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये संन्यास है वो लूंगा। मेरा बिल्कुल नॉर्मल ही लाइफ चल रहा था टिल मेरा 26 साल तक। पर वो एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स, सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया। शॉर्ट में उसका एक्सपीरियंस ये था मेरा कि मेरे फ्रेंड को मैंने बताया कि 26 साल एक साइड में और ये 6 दिन एक साइड में, तो ये 6 दिन का पलड़ा भारी है। वाह। क्योंकि मैंने जो शांति का एक्सपीरियंस किया था इसमें, और एक गजब का माइंड सेट हो गया था उस समय में, जो मैं शायद मुझे लग रहा था कि मैं 5-6 साल से ढूंढ रहा था उसको। इसलिए मैंने काफी सारे स्वामी विवेकानंद जी के बुक पढ़े, उनके साथ जो रामकृष्ण परमहंस का कैसा रिलेशन था गुरु शिष्य का, वो सारे बुक्स पढ़े। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग। और क्यूरियोसिटी तो था जी, बट विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ मिल नहीं रहा था। बट सुदर्शन क्रिया करने के बाद वो मिला। तब मैं चेस पढ़ाता था एक्चुअली। ओके। चेस का मेरा एकेडमी था नासिक में, और फिर मैं कुछ साल वो चेस पढ़ाता भी रहा और ये भी प्रैक्टिस करता रहा, लोगों को इसमें भेजता रहा। और मैंने क्विट कर दिया 2004-05 में। मेरा एकेडमी क्विट करके मैं पूरी तरह से इसमें आ गया जी। तो उसका एक रीजन मैं ये कहता हूँ कि वो जो क्या बोलते हैं, चेस के जो पीसेस है उनमें तो जान नहीं है जी, तो उनको मूव करते थे। तो वो अगर मैं नहीं सिखाऊं किसी को तो भी उनका जीवन चल सकता है। कितने सारे लोग हैं जिनको मरते दम तक चेस नहीं आता। बट मैं लोगों को अगर ये नहीं सिखाऊं कि जब गुस्सा आता है तब मन को कैसे कंट्रोल करना है, जब नेगेटिविटी आती है तब मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस और अपने मन को कंट्रोल करना अगर मैं नहीं सिखाऊं लोगों को, तो शायद फिर मेरे जीवन का भी कुछ अर्थ नहीं है। ये एक सोच से मैं स्विच हो गया और बहुत सारे मैंने युवाओं को भी सिखाया है। कितने सारे युवा जो नशा करते थे, ड्रिंक करते थे, वो ये मार्ग में आ गए और अभी वो भी ये सिखा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया अभी, जिसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। आपने नशे की बात की, यूथ की बात की,
और ये आप सच कह रहे हैं कि काफी सारे जो युवा वर्ग जो आज का है वो इसमें इंडल्ज होता है, और जब कि ये ड्राइव है, जब आप उनको प्रेरित करते हैं नशा मुक्ति के लिए, तो उसका रास्ता क्या होता है? मतलब आप उनसे क्या कहते हैं या क्या करवाते हैं जो कि वो नशा करना छोड़ देते हैं? पहली बात तो हम डायरेक्ट किसी को बोलते ही नहीं कि हम आपको नशा मुक्त करेंगे। अच्छा। क्योंकि अगर किसी को नशे में आनंद आ रहा है तो वो कैसे मैं बोलूंगा तो वो छोड़ देगा उसको। तो हम इतना ही बोलते हैं कि भाई देखिए, आप मतलब आपको जो करना है आप करिए, सिर्फ आप हमारे को अपने जीवन के 18 से 24 घंटे दे दो और कुछ नहीं करना है आपको। 6 दिन में आप हम जो बोल रहे हैं वो आप आइए, उसको सीख के करिए जी। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी बोलते हैं कि आपको आप जो नशा कर रहे हो ना, उससे भी बढ़िया नशा देते हैं हम आपको। ओके। है ना जी। तो जब बढ़िया नशा मिल गया आपको, तो वो छोटे नशे में आप क्यों पड़ेंगे? फिर आप बोलेंगे नहीं यही अच्छा नशा है। और वो भी कैसा है, ये नशा करके ना आपका पैसा जा रहा है रेगुलरली, ना आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ना आपका परिवार टूट रहा है। तो ऐसा नशा कौन करना नहीं चाहेगा? और ये नशा है अध्यात्म का नशा, जो आपको कुछ भी चीज छुड़वाता नहीं है, बट जो चीजों ने आपको छोड़ के जाना चाहिए और जो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं कि हम नहीं छुड़वाते, वो चीजें ही आपको छोड़ के चली जाती है। छूट जाता है। छूट जाता है। हमने यूथ की बात की, इनफैक्ट जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब भी आप अपनी युवावस्था में थे। आज हम देखते हैं कि आज का जो युवा है उसको लाइफ में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये फील होता है कि लाइफ में सक्सेस भी चाहिए और पीस भी चाहिए। क्या एक ही समय पे ये दोनों इजीली अचीवेबल है? पीस के बगैर सक्सेस कुछ काम का ही नहीं है। मान लो आपको बहुत सक्सेस मिला है, मगर आपका जीवन तनाव से भरा हुआ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे सक्सेस को आप सक्सेस कहेंगे? एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। तो पीस जहां पे है वहां सक्सेस तो अपने आप आना है। आप एक चीज को फिक्स करते हो तो कहते बाकी सब चीजें अपने आप फिक्स हो जाती है, और वही सीक्रेट है अध्यात्म का। अपने मन को फिक्स कर दो जी, बाकी कुछ फिक्स करने की आवश्यकता नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। वाह। एक एज में आकर लोग अपनी लाइफ में एक पार्टनर की तलाश करते हैं। क्या ट्रू लव जो है वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में? एक्चुअली इसमें मैं ये कहूंगा, एक स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा कोट है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता है, वो किसी और की कैसे कंपनी एंजॉय करेगा? और ना वो किसी को कंपनी देने के लायक है। दे नहीं सकता जी। तो ये डेफिनेटली ध्यान के द्वारा आप अपने आप को समझते भी हो और अपने आप की कंपनी एंजॉय भी करते हो। तो जब आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, मुझे लगता है तब आप एलिजिबल हो दूसरे किसी को कंपनी देने के लिए। ये तो मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप दुखी हैं तो जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो दुखी होगा, और फिर आप किसी पे इल्जाम नहीं डाल सकते। एक्चुअली एक और सिचुएशन लाइफ में कई लोग फेस करते हैं, जब वो बहुत भले मन से किसी रिलेशन में होते हैं और किसी वजह से वो रिलेशन में चीटेड फील करते हैं, या उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ, और फिर उनका विश्वास प्रेम से भी उठ जाता है और जीवन से भी उठ जाता है। क्या ये सही दशा है? मुझे लगता है जीवन को ना बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। जैसे और एक चीज मैं कहूँ कि भाई किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, जैसे ये भी प्रेम भी फेल हो गया और ये मान लो ये भी फेल हो गया जी, तो उतना ही तो जीवन नहीं है ना, उसके बाद भी तो जीवन है। हाँ, जैसे जो मैंने अभी मूवी के बारे में सुना, 12th फेल जी, वो IPS बनता है बार बार प्रयास करके, है ना जी। तो कितना एफर्ट्स किया होगा उन्होंने भी, तभी जाके वो प्राप्त किया होगा जी। उन्होंने छोड़ के नहीं दिया। और मैं कहता हूं जितने भी बड़े लोगों को आप देख लेना, उनके जीवन में फेल्योर था ही, ऐसा नहीं है। चाहे वो रिलेशन का ही क्यों ना हो, रिलेशन का भी हो, उसको फेल्योर को आपको चैलेंज करके लेना चाहिए और उसको कट करो ना। यही आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है कि भूत और भविष्य को छोड़ के वर्तमान में कैसे जीना है, क्योंकि वही सताता है आपको। पास्ट में कुछ हुआ, आपके उनके साथ कुछ मोमेंट्स थे, वो आप भूल नहीं पाते हो जी। इसीलिए योग और ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वर्तमान क्षण में लेके आता है
और वर्तमान क्षण में आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं। गुरुजी, हम देखते हैं कि आज पूरे देश में जब आध्यात्म की चर्चा होती है तो बात होती है विश्वास की, श्रद्धा की या आस्था की। क्या विश्वास या श्रद्धा या आस्था ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट है। और मैं तो ये कहता हूं कि विश्वास के बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते। देखो, आपको पूरा विश्वास है कि ये जमीन आपको पकड़ के रखेगी, ये धरती माँ आपको पकड़ के रखेगी, तभी तो आप एक पैर आगे डालते हो जी। आपको विश्वास है तभी आप अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल में डालते हो, क्योंकि वो स्कूल के टीचर पे विश्वास है आपको, वो इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास है। बैंक में आप पैसा देते हो, पैसा भरते हो क्योंकि आपको विश्वास है। इलेक्ट्रिसिटी आपको एमएससीबी देती है, वो उनको पता है कि नहीं ये महीने के महीने का बिल भरेंगे हमको। तो मैं तो कहता हूँ विश्वास, श्रद्धा, इसके आस्था के बगैर तो हम जी ही नहीं सकते। बट ये जब हम कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कोई गुरु है जिसको पता है कि आपके मन के लिए क्या जरूरी है, आपका मन कैसे हैंडल करना है, उनके ऊपर जब श्रद्धा बढ़ती है तो जीवन में ताकत मिलती है और हमको और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए कहते हैं गुरु बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि यही तो हमको चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मन की शांति चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, जहां भी आप जाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करो, यही सब चाहिए। और ये संगत का जो असर होता है ना, तो गुरु में ऑलरेडी ये है, तो उनकी शिक्षा से या उनके सानिध्य से वो सब गुण हमारे में आने लगते हैं। जी, आपने गुरु की बात की। आज का जो यूथ है या हम भी देखें तो बहुत लंबे समय तक हम डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं से ज्ञान सब तरफ से प्रवाहित हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे में ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही गुरु कौन है या सही सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है, तो ये कैसे तय किया जाए? मैंने जो अनुभव किया वो है, एक होता है इंफॉर्मेशन, मुझे कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिला, और दूसरा होता है अनुभूति। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो हैप्पीनेस कोर्स होता है उसमें सुदर्शन क्रिया होता है, उसके बारे में आपको मैंने ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी। मैं भी थोड़ी देर के लिए आप कॉन्शियसनेस आपका अपलिफ्ट हो गया, बट बाद में क्या जी। बट जब तक मैं आपको वो अनुभूति नहीं देता हूं कि ये आप करिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, और वो एक्सपीरियंस के बाद आपको कैसा लग रहा है वो देखिए, तो वो स्व अनुभूति हो गई जी। तो जब तक वो स्व अनुभूति आप नहीं लेते हैं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि गुरु जी हमें मार्ग दिखाते हैं, गुरु हमें मार्ग पे आगे ले जाते हैं। क्या ऐसा कोई क्षण आता है जब गुरु आपको मार्ग दिखाते हैं, आप उस रास्ते पे चल देते हैं, तब गुरु का काम खत्म हो जाता है? क्योंकि आप भी एक फेज में हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि गुरु ने अपना काम कर दिया और अब मैं अपने रास्ते पे आगे चल सकता हूँ? नहीं, ये तो देखिए, ये हजारों साल की परंपरा है जी, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन चलता रहेगा, हमारा जीवन कभी खत्म नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे वंशज थे, अभी हमारे आगे की पीढ़ी आएगी, तो जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहेगा, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक, क्योंकि हमको कौन से पड़ाव पे कब जरूरत पड़े गुरु की, ये हम आज नहीं बता सकते ना जी। पर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कब आता है, या मैं इतनी कैपेबल कब होती हूँ या होता हूँ कि अब मैं अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकूंगा और संशय नहीं होगा? मुझे ये लगता है कि जब आप हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम जो करना चाहते हैं वो हो रहा है, हमारी बात लोग सुन रहे हैं, तब तो किसी की आवश्यकता नहीं है हमको। बट जब हमारे विरोध में चीजें हो रही है, हमको हमारी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, या हम एक चीज बता रहे, लोग उसको अलग ही समझ रहे हैं, हमको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके बाद भी मन की स्थिरता बनाए रखना, प्रसन्न रहना, ये जब होने लगता है तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि गुरु का जीवन में आना तय है, या गुरु मेरे जीवन में आ गए, या मेरे चेतना में गुरु एक हो गए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब चेतना हमारी विशुद्ध हो जाती है वही गुरु तत्व है। गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो डिवाइन एनर्जी है। एग्जैक्टली। जब आप निर्मल हो पूरी तरह से, जब आप ध्यान करते हो, ध्यान में आप बिल्कुल विचार ही नहीं रहते, तब आप और गुरु तत्व एक ही है, अलग अलग है ही नहीं।
तो ये एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मैं कितना तैयार हूँ या मैं अपने मन को कितना शुद्ध कर रही हूँ, ये उस पर निर्भर करता है कि कब गुरु मेरे मन में प्रतिष्ठित होंगे। वो है ही जी, सिर्फ बोलते वो आच्छादन है अज्ञान का, वो आच्छादन को निकालने के लिए ही ये सब प्रैक्टिस ऐसा बोला जाता है। ओके, वो है ही ऑलरेडी वहां पे, जी, है ना। जी। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे दिल में या दिमाग में भ्रम पैदा होता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किसी को सुनते हैं, कहीं से नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान लेते समय, किसी को सुनते समय और भ्रम बढ़ता है। इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली जब ऐसा भ्रम होता है तब पहले तो एक जगह शांत बैठो, 10-15 सांसें लो, और तब ना अंदर से एक गट फीलिंग आता है कि ये मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, या यहाँ पे मुझे ये डिसीजन लेना है। वो आता ही है एक्चुअली, और वो सही रास्ते पे लेके जाएगा आदमी को। तो ये इंट्यूशन जो है ना, उसके ऊपर हम बहुत, क्योंकि हम इतने बिजी कर देते हैं हमारे माइंड को, ये जो अंदर की आवाज जो बोली जाती है ना कि कॉन्शियसनेस की आवाज भी आती है, वो सुनने के लिए थोड़ा शांत होना जरूरी है। और वो शांति ही गुरुदेव पूरे विश्व को सिखा रहे हैं जी, कि शांत हो जाओ और वो गट फीलिंग जो आ रही है उसको सुनो और उसको फॉलो करो। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी इनर पीस है या इनर वॉइस है, उसके रास्ते में हम ही खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी, तो वो हम तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती, पहुंचती ही नहीं है हमारी। जी, बिल्कुल सही बात है। गीता का कॉन्सेप्ट है, भारत का ही कहूंगी मैं, कि कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये कैसे संभव है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए, चेस करने के लिए मेहनत तो की जाए, लेकिन मन में कोई आशा ना हो या डिटैचमेंट रहे? मतलब मुझे ना ये इतना सिंपल लगता है, मतलब मुझे पता नहीं भगवान कृष्ण को ये क्यों बताना पड़ा, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। ये इतना सहज था, इतना सहज है। देखो जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, जी, ठीक है। तो आपको बॉम्बे जाने के लिए आपका कर्म क्या है? आपको कुछ टिकट निकालना है, फ्लाइट का, ट्रेन का, व्हाटएवर, राइट। आपने टिकट निकाला और एयरपोर्ट पे पहुंच गए, यहां तक आपका कर्म है। अभी एक बार आप फ्लाइट में बैठ गए, उसके बाद आपको बार बार खुद को बताना है क्या कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे पहुंचा दो, मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी? आपने कर्म कर लिया, उसका 100% फल आपको मिलने ही वाला है। मुझे बॉम्बे पहुंचने के फल के लिए मुझे क्यों सोचना है, जरूरत ही नहीं है। जी, तो हर चीज में ऐसा है। आप मान लो कहीं पे जॉब करते हो, आप अपना 100% लगाते हो, तो क्या आप 30 दिन वो व्यक्ति ऐसा सोचता रहेगा कि अरे मुझे 1 तारीख को मेरी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि... अरे भाई तुमने काम किया है जी, मिलनी ही है, मिलनी ही है। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि भगवान कृष्ण को क्यों इतना सब बोलना पड़ा जी, कि कर्म करो फल की। कर्म किया तो फल मिलना ही है, ये क्यों सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है हमको। जी, पर वो फल अगर मन मुताबिक नहीं होता तब पीड़ा होती है। नहीं, मन मुताबिक है कि नहीं वो बात की बात है, क्योंकि जो क्वालिटी कर्म है आपका, या जिस तरह का कर्म, अब मान लो कोई चीज में मैं 50% ही लगाता हूँ, जैसे मैं किसी दौड़ में दौड़ रहा हूँ जी, और दौड़ के मुझे उसमें फर्स्ट आना है, पर मैं वो 100% 99% ही दिया मैंने और मैं सेकंड आया, तो भी मुझे फल तो मिला ही है, पर मैंने 100% नहीं दिया, इसलिए मुझे उतना ही फल मिला। बट इससे भी इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि जब आप 100% देते हो ना किसी भी चीज में, तब आप फल की चिंता ही नहीं करते हो। ओके, क्योंकि आप बोलते हो मैंने मेरा 100% दे दिया है, मैंने अपना अभी बेस्ट मेरे दिया। हाथ में कहाँ है कुछ भी, इतना ही तो मैं दौड़ सकता था एक्चुअली। अभी उसके बाद में लास्ट आया या फर्स्ट आया, ये तो मेरे हाथ में था नहीं, मेरे से कोई बेटर निकल गया, तो इट्स ओके। तो ये कर्म का सिद्धांत यही गुरुदेव सिखाते हैं, वॉट एवर यू डू इट 100%। तो जहाँ 100% है ना, वहां पे आप बिल्कुल फल की चिंता नहीं करोगे, क्योंकि जितना मेरे हाथ में था उतना मैंने कर दिया। जी हाँ, और जो फिर मुझे मिला है उसके लिए स्वीकार भाव भी होना चाहिए। वो अपने आप होता है, बिकॉज यू आर कंटेंटेड फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि मैं इतना ही तो कर सकता था, और नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मेरी क्षमता इतनी है, हर एक की क्षमता है ना। जी हाँ, तो मेरी इतनी क्षमता है,
तो इतनी क्षमता मैंने लगा दी और उसका रिजल्ट मुझे उतना ही मिलना है जितनी मैंने क्षमता लगाई जी। ये इंटेलेक्चुअली भी समझ में आता है हमको। पर अगर हमने कभी मन में ये चीज मान ली कि ये मेरी क्षमता है और मैं इतना कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी है, इतना ही तो कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ ग्रोथ को रोक तो नहीं देते? बिल्कुल। तो ये एक पहली ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, इसलिए योग की या गुरु की या किसी गाइड की जरूरत होती है। अगर हमारी ग्रोथ हमको चाहिए, हमको आगे एक्सेल करना है, तो जितना आप कर सकते हो कहते हैं उससे थोड़ा सा अधिक करो। अगर आप 40 मिनट चल सकते हो तो खुद को ही बता दो, चलो मैं आज 42 मिनट चलता हूं। मैं एक्सरसाइज 10 मिनट करता हूं तो आज मैं 12 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। तो खुद को ही चैलेंज करो जी, जिससे आपके, क्योंकि वो कैपेसिटी हमारे में है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हम वो कैपेसिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, खुद को ही चैलेंज नहीं कर रहे। तो जब आप ऐसे खुद को चैलेंज करोगे तब डेफिनेटली ग्रो होना ही है हमको। ऐसा कहते हैं कि जो हमारा भाग्य है वो ईश्वर लिख के भेजता है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, प्री डेस्टाइंड है। अगर ऐसा है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या बचती है? हाँ, तो इसमें गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोलते पीछे जो हो गया वो डेस्टिनी थी आपकी, बट आगे जो होने वाला है इट इज अ फ्री विल। ओके। क्योंकि वो आपके हाथ में है कि आगे का जीवन मुझे कैसे चाहिए। वो डेफिनेटली वर्तमान क्षण में और आपके हाथ में है। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते कि मेरे जीवन में जो होगा देखा जाएगा, खाट पे मैं बैठ के मुझे सब खाना आएगा। ये कोई भी गुरु, आप किसी भी गुरु को देखना, दे आर सो बिजी। अगर ये सिद्धांत को पकड़ के रखते तो फिर तो वो बैठे रहते एक जगह पे। आज गुरुदेव का इतना एज है मगर आज भी वो पूरे साल में 40 कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, इंडिया के हर जगह जाके ट्रैवल करते हैं कि लोग वहां जाते हैं मिलने को उनको, पर वो बोलते जो नहीं आ सकते उनको मुझे दर्शन देना है, उनको मुझे सोलेज देना है। तो आप किसी भी गुरुओं को देखेंगे तो आपको तो वो कर्मठी दिखेंगे। जी जी। तो अगर ये सिद्धांत को फॉलो करते तो वो नहीं करते कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने कर्म के द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और यही अध्यात्म भी बोलता है और हर एक गुरु यही सीख देते हैं। जी। और जहां तक मुझे लगता है जो लोग, जैसे आप गुरुजी की बात कर रहे हैं, इन लोगों के मन में जो करुणा होती है उन लोगों के प्रति जिनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, वो उनकी एनर्जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो जाते हैं, इतना ट्रैवल इसलिए तो करते हैं। कितने सारे लोग राह देख रहे हैं, उनको फोटो देखा है सिर्फ, वो उनको सपने में भी नहीं पता कि हम इनको कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे जी। और वो सामने देख के रोने लगते हैं एकदम जी हाँ। कि अरे इनको तो हम सिर्फ फोटो में ही देखे हैं और आज हमारे सामने है। तो कुछ हो जाता है, पिघल जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो तत्व जो है ना वो इतना निर्मल है और वो इतना हीलिंग टच देता है ना, जो वो कहते हैं ना हृदय से हृदय मिल जाता है। स्वामी जी, आप भी इतने लोगों से मिलते हैं, बड़ा समुदाय से को आप प्रभावित करते हैं। जब आप आज लोगों से मिलते हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है उन्हें किस चीज की जरूरत है? उनको मन की शांति की जरूरत है और एक आधार की जरूरत है। और जैसे होता है ना घर पे कोई, देखिए कोई हमारे बूढ़े नाना नानी है या कोई है, तो देखो वो बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, मगर हमको एक आधार लगता है, वो है हमारे साथ जी, है ना, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जहां भी जाए, यूथ हो कोई भी हो, उनको ऐसा लगता है कि कोई तो हमारे पीछे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत बार तो मैं जाता हूँ वहां पे कुछ बोलता भी नहीं हूँ, पर दे जस्ट फील गुड, मतलब कोई तो है जो हमारे साथ है और हम जो भी कुछ करें वो हमारे साथ है। राइट। और यह आधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्वामी जी, आज आपसे बात करके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट के बारे में जानकर मुझे भी एक डायरेक्शन मिली है और डेफिनेटली जो हमें देखेंगे, जो हमें सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके विचारों से परिचित होंगे इस माध्यम से। वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।